श्री हरि संक्षिप्त पद्म पुराण उत्तरखंड। मार्कंडेय जी का जन्म, भगवान शिव की आराधना से अमृतत्व प्राप्ति तथा मृत्युंजय स्रोत का वर्णन। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, महामना मृकंडु मुनि ने विधि पूर्वक माताओं के और्ध्वदैहिक संस्कार करके दीर्घकाल तक काशी में ही निवास किया। भगवान शंकर के प्रसाद से उनकी धर्मपत्नी मरुद्वती के गर्भ से एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी मार्कंडेय के नाम से प्रसिद्धि हुई। श्री मार्कंडेय मुनि ने तपस्या से भगवान शिव की आराधना करके उनसे दीर्घायु पाकर अपनी आंखों से अनेकों बार प्रलय का दृश्य देखा। दिलीप ने पूछा, मुनिवर, आपने पहले यह बात बताई थी कि मृकुंडु मुनि के मरुद्वती से कोई संतान नहीं हुई, फिर भगवान शिव के प्रसाद से उन्होंने किस प्रकार पुत्र प्राप्त किया तथा वह पुत्र शंकर जी के प्रसाद से कैसे दीर्घायु हुआ, इन सब बातों को मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। आप बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन सुनो, मैं मार्कंडेय जी के जन्म का वृतांत बतलाता हूँ। महामुनि मृकुंडु के कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने अपनी पत्नी के साथ तपस्या और नियमों का पालन करते हुए भगवान शंकर को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर पिनाकधारी शिव ने पत्नी सहित मुनि से कहा, मुने, मुझसे कोई वर मांगो। तब मुनि ने यह वर मांगा, परमेश्वर, आप मेरे स्तवन से संतुष्ट हैं, इसलिए मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूँ। महेश्वर, मुझे अब तक कोई संतान नहीं हुई। भगवान शंकर बोले, मुने, क्या तुम उत्तम गुणों से हीन चिरंजीवी पुत्र चाहते हो या केवल 16 वर्ष की आयु वाला एक ही गुणवान एवं सर्वज्ञ पुत्र पाने की इच्छा रखते हो? उनके इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृकुंडु ने कहा, जगदीश्वर, मैं गुणहीन पुत्र नहीं चाहता। उसकी आयु छोटी ही क्यों न हो, वह सर्वज्ञ होना चाहिए। भगवान शंकर बोले, अच्छा, तो तुम्हें 16 वर्ष की आयु वाला एक पुत्र प्राप्त होगा, जो परम धार्मिक, सर्वज्ञ, गुणवान, लोक में यशस्वी और ज्ञान का समुद्र होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और मुनिवर मृकुंडु इच्छा अनुसार वरदान पाकर प्रसन्न हो अपने आश्रम में लौट आए। उनकी पत्नी मरुद्वती बहुत दिनों के बाद गर्भवती हुई। मुनि ने विधि पूर्वक गर्भाधान संस्कार किया था। तदनंतर गर्भस्थ बालक में चेष्टा उत्पन्न होने से पहले पुरुष की वृद्धि के लिए उन्होंने किसी शुभ दिन को गृहीय सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार अच्छे ढंग से पुंसवन संस्कार किया। जब 8वां मास आया, तब संस्कार कर्मों के ज्ञाता उन मुनीश्वर ने गर्भ के रूप की समृद्धि और सुखपूर्वक संतान की उत्पत्ति होने के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया। समय आने पर मरुद्वती के गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उस समय देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ हो गईं और सब प्रकार से प्राणियों को तृप्त करने वाली कल्याणमयी वाणी सुनाई देने लगी। बालक की शांति के लिए वेदव्यास आदि मुनि भी मृकुंडु के आश्रम पर पधारे। साक्षात महामुनि वेदव्यास ने बालक का जात कर्म संस्कार कराया। तत्पश्चात 11वें दिन मुनि ने नामकरण संस्कार किया। उसके बाद नाना प्रकार के वेदोक्त मंत्रों और आशीर्वादों से अभिनंदन करके मुनियों ने बालक की रक्षा का शास्त्रीय उपाय किया। फिर मृकुंडु मुनि के द्वारा पूजित हो वे सब लोग लौट गए। उस समय नगर और प्रांत के लोग हर्ष में भरकर आपस में कहते थे, अहो, इस बालक का अद्भुत रूप है, अद्भुत तेज है और समस्त अंगों का लक्षण भी अद्भुत है। मरुद्वती के सौभाग्य से साक्षात भगवान शंकर ने ही इस बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। 4थे महीने में पिता ने पुत्र को घर से बाहर निकाला। 6ठे महीने में उसका अन्नप्राशन कराया। फिर 2.5 वर्ष की अवस्था में चूड़ा कर्म करके श्रवण नक्षत्र में कर्णवेद किया। तदनंतर कर्मों के ज्ञाता मृकुंडु मुनि ने बालक के ब्रह्म तेज की वृद्धि के लिए 5वें वर्ष की अवस्था में उसे यज्ञोपवीत दे दिया। फिर उपाकर्म करके विद्वान मुनि ने बालक को वेद पढ़ाया। उसने अंग, उपांग, पद तथा क्रम सहित संपूर्ण वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन किया।
वह बालक बड़ा शक्तिशाली था, गुरु तो उसके साक्षी मात्र थे। उसने विनय आदि गुणों को प्रकट करते हुए गुरुमुख से समस्त विद्याओं को ग्रहण किया। वह भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करता हुआ प्रतिदिन माता पिता की सेवा में संलग्न रहता था। बुद्धिमान मार्कंडे की आयु का 16वां वर्ष प्रारंभ होने पर मृकुंडु मुनि का हृदय शोक से कातर हो उठा। उनकी संपूर्ण इंद्रियों में व्याकुलता छा गई। वे दीनता पूर्वक विलाप करने लगे। मार्कंडे ने पिता को अत्यंत दुखित होकर विलाप करते देखा। पूछा, तात, आपके शोक मोह का क्या कारण है? मार्कंडे के मधुर वचन सुनकर मृकुंडु ने अपने शोक का युक्ति युक्त कारण बताया। मृकुंडु जी बोले, बेटा, पिनाकधारी भगवान शंकर ने तुम्हें 16 वर्ष की आयु दी है। उसकी समाप्ति का समय अब आ पहुंचा है, इसीलिए मुझे शोक हो रहा है। पिता का यह कथन सुनकर मार्कंडे ने कहा, पिताजी, आप मेरे लिए कदापि शोक न कीजिए। मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे अमर हो जाऊं। महादेव जी सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाले और कल्याण स्वरूप हैं। वे मृत्यु को जीतने वाले, विकराल नेत्रधारी, सर्वज्ञ, सत्पुरुषों को सब कुछ देने वाले, काल के भी काल, महाकाल रूप और कालकूट विष को भक्षण करने वाले हैं। मैं उन्हीं की आराधना करके अमरत्व प्राप्त करूंगा। पुत्र की यह बात सुनकर माता पिता को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने सारा शोक छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक कहा, बेटा, तुमने हम दोनों का शोक नष्ट करने के लिए भगवान मृत्युंजय की आराधना रूप महान उपाय का प्रतिपादन किया है। तात, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। उनसे बढ़कर दूसरा कोई भी हितैषी नहीं है। जो बात मन की कल्पना में भी नहीं आ सकती, उसे भी भगवान शंकर सिद्ध कर देते हैं। वे काल का भी संहार करने वाले हैं। बेटा, क्या तुमने नहीं सुना है, पूर्व काल में कालपाश से बंधे हुए श्वेत केतु की महादेव जी ने किस प्रकार रक्षा की? उन्होंने ही समुद्र मंथन से प्रकट हुए प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर हालाहल विष का पान करके तीनों लोकों को बचाया था। जिसने तीनों लोकों की संपत्ति हड़प ली थी, उस महान अभिमानी जलंधर को अपने चरणों की अंगुष्ठ रेखा से प्रकट हुए चक्र द्वारा मौत के घाट उतार दिया था। ये वही भगवान धुर्जटी हैं जिन्होंने श्री विष्णु को बाण बनाकर एक ही बाण के प्रहार से उत्पन्न हुई आग की लपेटों से दैत्यों के तीनों पुरों को फूंक डाला था। अंधकासुर तीनों लोकों का ऐश्वर्य पाकर विवेक शून्य हो गया था, किंतु उसे भी महादेव जी ने अपने त्रिशूल की नोक पर रखकर 10,000 वर्षों तक सूर्य की किरणों में सुखाया। केवल दृष्टि डालने मात्र से तीनों लोकों को जीत लेने वाले प्रबल कामदेव को उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं के देखते देखते जलाकर भस्म कर डाला। अनंत की पदवी को पहुंचा दिया। भगवान शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के एकमात्र कर्ता, मेघ रूपी वृषभ पर सवारी करने वाले, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले, संपूर्ण विश्व के आश्रय और जगत की रक्षा के लिए दिव्य मणि हैं। बेटा, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। इस प्रकार माता पिता की आज्ञा पाकर मार्कंडे जी दक्षिण समुद्र के तट पर चले गए और वहां विधि पूर्वक अपने ही नाम से एक शिवलिंग स्थापित किया। तीनों समय स्नान करके वे भगवान शिव की पूजा करते और पूजा के अंत में स्रोत पढ़कर नृत्य करते थे। उस स्रोत से एक ही दिन में भगवान शंकर संतुष्ट हो गए। मार्कंडे जी ने बड़ी भक्ति के साथ उनका पूजन किया। जिस दिन उनकी आयु समाप्त होने वाली थी, उस दिन शिव जी की पूजा में संलग्न हो वे ज्यों ही स्तुति करने को उद्यत हुए, उसी समय मृत्यु को साथ लिए काल उन्हें लेने के लिए आ पहुंचा। उसके गोलाकार नेत्र किनारे की ओर से लाल लाल दिखाई दे रहे थे। सांप और बिच्छू ही उसके रोम थे। बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण उसका मुख अत्यंत विकराल जान पड़ता था। वह काजल के समान काला था। समीप आकर काल ने उनके गले में फंदा डाल दिया। गले में बहुत बड़ा फंदा लग जाने पर मार्कंडे जी ने कहा, महामते काल, मैं जब तक जगदीश्वर शिव के मृत्युंजय नामक महास्रोत का पाठ पूरा न कर लूं, तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। मैं शिव जी की स्तुति किए बिना कहीं नहीं जाता, भोजन और शयन तक नहीं करता। यह मेरा निश्चित व्रत है। संसार में जीवन, स्त्री, राज्य तथा सुख भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितना कि यह शिव जी का स्रोत है।
यदि मैंने इस विषय में कोई असत्य बात न कही हो तो इस सत्य के प्रभाव से भगवान महेश्वर सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। यह सुनकर काल ने मार्कंडे जी से हंसते हंसते कहा, ब्राह्मण, मालूम होता है तुमने पूर्व काल से निश्चित की हुई बड़े बूढ़ों की यह बात नहीं सुनी है। जो मूढ़ बुद्धि मानव आयु के प्रथम भाग में ही धर्म का अनुष्ठान नहीं करता, वह वृद्ध होने पर साथियों से बिछड़े हुए राही की भांति पश्चाताप करता है। 8 महीनों में ऐसा उपाय कर लेना चाहिए जिससे वर्षा काल के 4 महीने सुख से बीते। दिन में ही वह काम पूरा कर लें जिससे रात में सुख से रहे। पहली अवस्था में ही ऐसा कार्य कर लें जिससे बुढ़ापे में सुख से रहें। जीवन भर ऐसा कार्य करता रहें जिससे मरने के बाद सुख हो। जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर डालें, जिसे अपराह्न में करना हो उसे पूर्वाह्न में ही कर डालें। काल इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि पुरुष का काम पूरा हुआ या नहीं। यह कार्य कर लिया, यह करना है और इस कार्य का कुछ अंश हो गया है तथा कुछ बाकी है। इस प्रकार की इच्छाएं करते हुए पुरुष को काल सहसा आकर दबोच लेता है। जिसका काल नहीं आया है वह सैकड़ों बाणों से बिंध जाने पर भी नहीं मरता तथा जिसका काल आ पहुंचा है वह कुश के अग्रभाग से छू जाने पर भी जीवित नहीं रहता। मैं हजारों चक्रवर्ती राजाओं और सैकड़ों इंद्रों को भी अपना ग्रास बना चुका हूँ, अतः इस विषय में तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। जिसका प्रयास कभी विफल नहीं होता, उस काल के उपयुक्त वचन सुनकर शिव जी की स्तुति में तत्पर रहने वाले मार्कंडे जी ने कहा, काल भगवान शिव की स्तुति में लगे रहने वाले पुरुषों के कार्य में जो लोग विघ्न डालते हैं वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें मना करता हूँ। जैसे राजा के सिपाहियों पर राजा ही शासन करता है, दूसरा कोई नहीं, उसी प्रकार शिव जी के भक्तों का परमेश्वर शिव ही शासन कर सकते हैं। भगवान शंकर के सेवक पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालते हैं, समुद्रों को भी पी जाते हैं तथा पृथ्वी और अंतरिक्ष को भी हिला देते हैं। इतना ही नहीं, वे ब्रह्मा और इंद्र को भी तिनके के समान समझते हैं। भला उनके लिए कौन सा कार्य दुष्कर है। भगवान शिव के भक्तों पर मृत्यु, ब्रह्मा, यमराज, यमदूत तथा दूसरे कोई भी अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सकते। काल, क्या तुमने मनीषी पुरुषों का यह वचन नहीं सुना है कि शिव भक्त मनुष्यों पर कहीं भी आपत्ति नहीं आती। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता क्रुद्ध हो जाएं तो भी वे उन्हें मारने की शक्ति नहीं रखते। मार्कंडे जी के इस प्रकार फटकारने पर भगवान काल आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी ओर देखने लगे, मानो तीनों लोक को निकल जाएंगे। वे क्रोध में भरकर बोले, ओ दुर्बुद्धि ब्राह्मण, गंगा जी में जितने बालू के कण हैं उतने ब्रह्माओं का इस काल ने संहार कर डाला है। इस विषय में तुम्हें बहुत कुछ कहने की क्या आवश्यकता। मेरा बल और पराक्रम देखो, मैं तुम्हें अपना ग्रास बनाता हूँ। तुम इस समय जिनके दास बने बैठे हो वे महादेव मुझसे तुम्हारी रक्षा करें तो सही। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है उसी प्रकार गर्जना करते हुए काल ने महामुनि मार्कंडे को हठपूर्वक ग्रसना आरंभ किया। उसी समय परमेश्वर शिव उस लिंग से सहसा प्रकट हो गए। उनकी अवस्था, उनका रूप सब अवर्णनीय अवर्णनीय था। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा पा रहा था। हुंकार भरकर मेघ के समान प्रचंड गर्जना करते हुए उन्होंने तुरंत ही मृत्यु की छाती में लात मारी। मृत्युदेव उनके चरण प्रहार से भयभीत हो दूर जा पड़े। भयंकर आकार वाले काल को दूर पड़ा देख मार्कंडे जी ने पुनः उस स्रोत से भगवान शंकर का स्तवन किया। कैलाश के शिखर पर जिनका निवास गृह है, जिन्होंने मेरुगिरी का धनुष, नागराज वासुकी की प्रतिज्ञा और भगवान विष्णु को अग्निमय बाण बनाकर तत्काल ही दैत्यों के तीनों पुरों को दग्ध कर डाला था, संपूर्ण देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। मंदार, पारिजात, संतान, कल्पवृक्ष और हरिचंदन, इन 5 दिव्य वृक्षों के पुष्पों से सुगंधित युगल चरण कमल जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिन्होंने अपनी ललाटवर्ती नेत्र से प्रकट हुई आग की ज्वाला में कामदेव के शरीर को भस्म कर डाला था,
जिनका श्री विग्रह सदा भस्म से विभूषित रहता है, जो भव सबकी उत्पत्ति के कारण होते हुए भी भव संसार के नाशक हैं तथा जिनका कभी विनाश नहीं होता, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो मतवाले गजराज के मुख्य चर्म की चादर ओढ़े परम मनोहर जान पड़ते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, तथा जो देवताओं और सिद्धों की नदी गंगा की तरंगों से भीगी हुई शीतल जटा धारण करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? गेंडुल मारे हुए सर्पराज जिनके कानों में कुंडल का काम देते हैं, जो वृषभ सवारी करते हैं, नारद आदि मुनीश्वर जिनके वैभव की स्तुति करते हैं, जो समस्त भुवनों के स्वामी, अंधकासुर का नाश करने वाले, आश्रित जनों के लिए कल्प वृक्ष के समान और यमराज को भी शांत करने वाले हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो यक्ष राज कुबेर के सखा, भक्त देवता की आंख फोड़ने वाले और सर्पों के आभूषण धारण करने वाले हैं, जिनकी श्री विग्रह के सुंदर वाम भाग को गिरिराज किशोरी उमा ने सुशोभित कर रखा है, कालकूट विष पीने के कारण जिनका कंठ भाग नीले रंग का दिखाई देता है, जो एक हाथ में फरसा और दूसरे में मृग लिए रहते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो जन्म मरण के रोग से ग्रस्त पुरुषों के लिए औषध रूप हैं, समस्त आपत्तियों का निवारण और दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, सत्व आदि तीनों गुण जिनके स्वरूप हैं, जो 3 नेत्र धारण करते, भोग और मोक्ष रूपी फल देते तथा संपूर्ण पाप राशि का संहार करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो भक्तों पर दया करने वाले हैं, अपनी पूजा करने वाले मनुष्यों के लिए अक्षय निधि होते हुए भी जो स्वयं दिगंबर रहते हैं, जो सब भूतों के स्वामी, परात्पर, अप्रमेय और उपमा रहित हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और चंद्रमा के द्वारा जिनका श्री विग्रह सुरक्षित है, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो ब्रह्मा रूप से संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते, फिर विष्णु रूप से सबके पालन में संलग्न रहते और अंत में सारे प्रपंच का संहार करते हैं, संपूर्ण लोकों में जिनका निवास है, तथा जो गणेश जी के पार्षदों से घिरकर दिन रात भांति भांति के खेल किया करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? रूह अर्थात दुख को दूर करने के कारण जिन्हें रुद्र कहते हैं, जो जीव रूपी पशुओं का पालन करने से पशुपति, स्थिर होने से स्थाणु, गले में नीला चिन्ह धारण करने से नीलकंठ और भगवती उमा के स्वामी होने से उमापति नाम धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जिनके गले में काला दाग है, जो कला मूर्ति, कालाग्नि स्वरूप तथा काल के नाशक हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जिनका कंठ नील है और नेत्र विकराल होते हुए भी अत्यंत निर्मल और उपद्रव रहित है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो वामदेव, महादेव, विश्वनाथ और जगत गुरु नाम धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो देवताओं के भी आराध्य देव, जगत के स्वामी और देवताओं पर शासन करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह बना हुआ है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो अनंत, अविकारी, शांत, रुद्राक्ष मालाधारी और सबके दुखों का हरण करने वाले हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो परमानंद स्वरूप, नित्य एवं कैवल्य पद, मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो स्वर्ग और मोक्ष के दाता तथा सृष्टि, पालन और संहार के कर्ता हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? वशिष्ठ जी कहते हैं,
मार्कंडे जी के द्वारा किए गए इस स्रोत का जो भगवान शंकर के समीप पाठ करेगा उसे मृत्यु से भय नहीं होगा, यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। बुद्धिमान मार्कंडे की इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी ने उन्हें अनेक कल्पों तक की असीम आयु प्रदान की। इस प्रकार देवाधिदेव महादेव जी के प्रसाद से अमरत्व पाकर महातेजस्वी मार्कंडे ने बहुत से प्रलय के दृश्य देखे। वरदान पाने के अनंतर महामुनि मार्कंडे ने पुनः अपने आश्रम में लौटकर माता पिता को प्रणाम किया। फिर उन्होंने भी पुत्र का अभिनंदन किया। उसके बाद मार्कंडे जी तीर्थ यात्रा में प्रवृत्त हो सदा इस पृथ्वी पर विचरने लगे। यमराज भी भगवान शंकर की स्तुति करके अपने लोक में चले गए। राजन, मृगशिंग मुनि सदा माघ स्नान किया करते थे। उसी के महात्म्य से उनकी संतान इस प्रकार सौभाग्यशालिनी हुई। इस प्रकार संक्षिप्त पद्म पुराण उत्तरखंड मार्कंडे जी का जन्म, भगवान शिव की आराधना से अमृतत्व प्राप्ति तथा मृत्युंजय स्रोत का वर्णन नामक अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।